आज मैं बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बारे में। प्राकृतिक तरीके क्या है जिससे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को वास्तव में बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को काफी सारे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद बनाया गया है, सो लिसन केयरफुली टू एवरीथिंग। इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स समझने की जरूरत है, जैसे व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हार्मोन है, पर ऐसा नहीं कि ये फीमेल्स में नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है पर ये फीमेल्स में भी होता है। यह एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन मेल्स के टेस्टिस में होता है और फीमेल्स के ओवरीज में होता है। ये जो हार्मोन है इसकी कुछ मात्रा एड्रिनल ग्लैंड्स भी बनाती हैं, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड्स बनाती है वो बहुत ही कम मात्रा में बनाती हैं, वो ज्यादा मात्रा में नहीं होती। और जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो हमारी दोनों किडनीज के ऊपर इस प्रकार से सटी होती है। जो बॉयज है जिनकी एज अराउंड 12 to 16 ईयर्स होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजिंग लेवल पर होता है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल्स इंक्रीज होता जाता है तो इनका जो मसल्स मास है वो तेजी से बढ़ने लगता है। इनकी आवाज गहरी और मर्दाना होने लगती है और इनके फेशियल हेयर, मस्टाश और चेस्ट हेयर के लिए वास्तव में टेस्टोस्टेरोन ही है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। व्हाई टेस्टोस्टेरोन एसेंशियल। ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉयज को चाहिए। टेस्टोस्टेरोन ना केवल मेल्स के लिए जरूरी है बल्कि एस्ट्रोजन के साथ फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन उतना ही जरूरी है जितना मेल्स के लिए। रिसर्च स्ट्रांगली ये सजेस्ट करती है कि अगर आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कम है, नॉर्मल से कम है या लो है, तो उससे मसल्स ग्रोथ न हो पाना, वीक सेक्स पावर, सुस्ती, ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ का गिरना और ओबेसिटी का एक खतरा है वो बढ़ता है। ओबेसिटी से आपको डिजीजेज होने का खतरा बढ़ता है, वास्तव में प्री मैच्योर डेथ का रिस्क खड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो हेल्थी टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बॉडी में एट ऑल एजेस होना ही चाहिए। जो हेल्थी टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो मेल्स के लिए ही नहीं बल्कि फीमेल्स के लिए भी जरूरी है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना होने पाए। जो टेस्टोस्टेरोन का हेल्थी लेवल्स है वो दोनों जेंडर्स के लिए यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जनरल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, वो बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो बॉडी बिल्डिंग और मेल्स एंड फीमेल्स के सेक्सुअल वेलनेस के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ब्लड टेस्ट के माध्यम से मेजर किया जाता है। अधिकांश डॉक्टर्स इस बात से सहमत है कि मेल्स में हेल्थी टेस्टोस्टेरोन लेवल की नॉर्मल रीडिंग 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि फीमेल्स में नॉर्मल रीडिंग 15 से 70 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। और चूंकि इसकी मात्रा फीमेल्स में काफी कम होती है इसलिए टेस्टोस्टेरोन को मेल्स हार्मोन भी कहा जाता है। तो कुछ रिसर्च बेस्ड तरीके हैं जिससे आप वास्तव में अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 6, हाउ कैन टेस्टोस्टेरोन बी इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वास्तव में कैसे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा एक साइंटिफिक स्टडी का। इस स्टडी ने ये ऑब्जर्व किया कि ओवरवेट लोगों का एक ग्रुप फैट लॉस करने के लिए डाइट पर चला गया, वहीं दूसरे लोगों के ग्रुप ने एक्सरसाइज की। जिन लोगों ने एक्सरसाइज की उन लोगों का वेट भी कम हुआ और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो गया। बट दूसरे लोग जिन्होंने फैट लॉस के लिए सिर्फ डाइटिंग की उनका वेट तो कम हुआ लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है या तो बराबर रहा या थोड़ा कम हो गया। तो इसलिए जो वर्कआउट है वो सबसे ज्यादा मदद करता है आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में। कोई भी एक्सरसाइज आप करें, साइंस ऐसा मानती है जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको इंक्रीज करने में आपको सपोर्ट मिलता है। बट जिस वर्कआउट से आपके पेल्विक एरिया मसल्स में ज्यादा गतिविधि होती है, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स, लंजेस, वेट लिफ्टिंग, लेग्स वर्कआउट, ये सबसे ज्यादा मदद करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन मेल्स में इसी एरिया में स्थित टेस्टिस से होता है। टिप नंबर 5 पर आती है डाइट विथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
जहाँ तक डाइट का सवाल है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए, और चूंकि आपको एक्सरसाइज करनी है तो कार्बोहाइड्रेट्स महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक फैट्स का सवाल है, वो किसी भी हार्मोन को बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए जिसमें एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट हो, एडिक्वेट फैट हो और एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन हो, ताकि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग लेवल पर रहे। आपको अपना जो स्ट्रेस का लेवल है उसको डाउन करके रखने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको स्ट्रेस होती है तो आपका कार्टिसोल का लेवल है वो बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल का लेवल है और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इन द सेंस, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो कोर्टिसोल का लेवल नीचे जाएगा, और कोर्टिसोल ऊपर जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा। तो इसलिए आपको कोर्टिसोल के लेवल को डाउन करने के लिए ऑल पॉसिबल मेजर्स अपनाने की जरूरत है। ये बात भी ध्यान देने वाली है, अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा है तो आपके स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, जिससे आपका जो फूड इंटेक है वो बढ़ जाएगा। आपका फूड इंटेक बढ़ेगा तो आपको फैट गेन होगा, आपका फैट गेन होगा तो हार्मफुल बॉडी फैट है वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होगा, जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डाउन होते जाएगा। तो कोर्टिसोल को नीचे की तरफ करने के लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड वास्तव में रेगुलर कोर्टिसोल रिडक्शन मेजर्स, ये आपको सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। टिप नंबर 4, सन एक्सपोजर। विटामिन डी है उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स माना जाता है। 1 साल ड्यूरेशन की एक स्टडी थी जिसमें कि पेशेंट को एक सर्टेन अमाउंट में विटामिन डी सप्लीमेंट पर डे दिया गया, और ऐसा पाया गया कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब अगर विटामिन डी को इंक्रीजिंग लेवल पर रखा जाए तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी इंक्रीजिंग लेवल पर रहता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों आपकी न सिर्फ बोन्स हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बट टेस्टोस्टेरोन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपकी जो डाइट है वो एडिक्वेट अमाउंट में आपको विटामिन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, तो आपको सन एक्सपोजर तो चाहिए, बट उसके अलावा आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। टिप नंबर 3, ऑप्टिमल स्लीप। जहाँ तक स्लीप का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा माना कि जब आप स्लीप लेते हैं तो डाइट और एक्सरसाइजेस के अलावा स्लीप बहुत ही जरूरी है, जो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में आपको मदद करती है। ऑन एन एवरेज हर आदमी का स्लीप का जो रिक्वायरमेंट है उसमें फर्क है, और स्लीप टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी ने पाया कि जिन लोगों की स्लीप कम थी, यानी उन लोगों ने लंबे समय तक केवल 5 घंटे की स्लीप ही पर नाइट ली, तो साइंटिफिक स्टडी ने ऐसा माना कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 15% डाउन हो गया। और जिन लोगों ने 5 घंटे से भी कम की स्लीप पर नाइट ली, तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% डाउन हो गया। तो ऑन एन एवरेज जो ऑप्टिमल स्लीप लेते हैं बिटवीन 7 to 10 आवर्स, तो उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो एडिक्वेट रहता है। तो इसलिए स्लीप अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीजिंग लेवल पर रिटेन करने के लिए। टिप नंबर 2, व्हाट आर द नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं आप उन्हें समझें। हमारे देश में मिलती है अश्वगंधा, बहुत ही प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में से एक हर्ब है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करती है बिना किसी मेजर साइड इफेक्ट के। एक स्टडी ने ऐसा माना कि अगर आप अश्वगंधा रेगुलर यूज करते हैं तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 15% इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आपका जो कोर्टिसोल का लेवल है उसको 25% नीचे कर देता है, और जब कोर्टिसोल का लेवल नीचे की तरफ होता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाता है। तो अगर हम दोनों चीजों को ध्यान से देखें तो जो अश्वगंधा है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करती है। यानी अश्वगंधा स्ट्रेस को भी कम करती है और
टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाती है। साइंस ऐसा मानती है कि जिंजर, शिलाजीत यह भी टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा हनी गोट वीड एक्सट्रैक्ट और टोंग कट अली को भी टेस्टोस्टेरोन के लिए उपयोग किया जाता है। टिप नंबर 1, डूज एंड डोंट्स टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। अब जो हमारी ये डूज एंड डोंट्स टिप्स है वो इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। डूज एंड डोंट्स। फर्स्ट, आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, चाहे फिर वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो, ऑफिस का, या फिर किसी बात का इमोशनल स्ट्रेस। इसकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है लो टेस्टोस्टेरोन और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। आप जितने खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, बिंदास रहेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना ही बूस्ट होगा। इसलिए मेडिटेशन करो, थोड़ा नेचर को एंजॉय करो, थोड़ा वर्कआउट करो, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। साइंस ऐसा मानती है हंसना हमारी खुशी आनंद के लिए सबसे अच्छी दवा है। यदि आपका मूड अच्छा है, खुशी का एहसास है, तो वास्तव में इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो इंक्रीजिंग लेवल्स पर होता है। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। डूज एंड डोंट्स। सेकेंड, अक्सर लोग जल्दी बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयडल इंजेक्शन लेने लगते हैं, मगर फ्रेंड्स इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करने लगते हैं तो आपकी बॉडी खुद से टेस्टोस्टेरोन को बनाना बंद कर देती है, जिसके चलते बॉडी का हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है और वीक सेक्स पावर, सुस्ती, हेयर फॉल, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। डूज एंड डोंट्स। थर्ड, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन जैसे कंपाउंड्स होते हैं, तो जो भी सिंथेटिक एस्ट्रोजन कंपाउंड्स होंगे वो टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट काम करेंगे। अगर इन चीजों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे की तरफ रहेगा। जैसे कि ज्यादा एक्सपोजर है BPA और केमिकल्स जो प्लास्टिक की चीजें जैसे बोतल्स और थैलियों में पाए जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है अगर आप इन्हें ज्यादा उपयोग करते हैं तो आपका एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स का लेवल ऊपर की तरफ होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन रहता है, तो इसलिए इन्हें अवॉइड करने की जरूरत है। डूज एंड डोंट्स। फोर्थ, GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड फूड्स। तो GMO फूड्स हैं, इनसे दूर रहें। GMO मतलब जिनकी DNA को चेंज किया जाता है फॉर मोर प्रोडक्शन। ऐसा देखा गया है कि GMO फूड्स मेल्स बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, जिससे कि मेल्स बूब्स जैसे प्रॉब्लम्स का खतरा रहता है। कॉर्न, पपाया, सोयाबीन बीज, सैल्मन फिश आदि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो मोस्टली GMO होते हैं। डूज एंड डोंट्स। फिफ्थ, अगर आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और अल्कोहल जैसी चीजों को कम कर देते हैं तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज हो जाता है और आपको नींद बढ़िया आए। इसके लिए मेरा सजेशन यह है कि एक तो सोने का फिक्स टाइम रखें, दूसरा सोने से आधा घंटे पहले अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखें। तो ये 6 नेचुरल वेज हैं जिससे वास्तव में आप अपने टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको इंक्रीजिंग लेवल्स पर हमेशा मेंटेन कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड जो एक हेल्थी बॉडी है उसको मेंटेन करने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके काफी काम आएगा। और अगर वीडियो में आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।